अनन्या, जहर तो मैंने बोला ही नहीं। राजकुमारी अनन्या, तुम्हारी पानी पूरी में जहर है। पहले इस पानी पूरी को इस दासी को दो ताकि हमें सच का पता चल सके। ठीक है माँ, ये लो दासी, पहले तुम इस पानी पूरी को खाओ। अरे, ये दासी तो मर गई। वैभवपुर राज्य में राजा वीर अपनी दूसरी पत्नी रानी दीपा और पुत्री अनन्या के साथ रहते थे। उनकी पहली पत्नी एक हादसे में चल बसी थी। कहाँ जा रही हो अनन्या? माँ, मैं बाहर सैर करने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, बाहर मौसम खराब है, महल में बैठो। माँ, पर मुझे घूमने जाना है। सारथी, रथ घुमाओ और अनन्या को मेरी आज्ञा के बिना कहीं मत ले जाया करो। अनन्या ये सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई और दीपा को अनन्या के रोने में एक खुशी मिल चुकी थी। अरे भैया, इस बार आप सही रंग नहीं लेकर आए। पिछली बार आप अच्छे कपड़े लेकर आए थे। राजकुमारी जी, जरा ये देखिए, आपके लिए एकदम खास कढ़ाई वाला मुलायम कपड़ा लेकर आया हूँ, जरा देखिए। अरे वाह, ये कितना सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। राजकुमारी जी, आपकी स्वर्गवासी माँ को भी ये बहुत पसंद था। मैं उनके लिए ये दूर देश से लाया करता था। अनन्या की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं और वो उस कपड़े को गले से लगा लेती है, पर दीपा को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो जानबूझकर अपना गिलास राजकुमारी पर गिरा देती है, जिससे उसका पसंद किया हुआ वस्त्र खराब हो जाता है। ओहो, मुझे चक्कर सा आ गया था, माफ करना। सबको पता था रानी ने ये जानबूझकर किया है। अनन्या के शौक धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और ये सब राजा साहब देख नहीं पा रहे थे। दीपा हर दिन किसी न किसी बात से अनन्या को तंग करती, उससे खुद के लिए खुशी हासिल करती। एक दिन, माँ, पिताजी, देखो मैं आपके लिए क्या बनाकर लाई हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनी है, बिल्कुल जैसे मेरी माँ बनाती थी। महारानी दीपा ये सुनकर गुस्से में आ गई। लाओ लाओ लाओ, अरसा हो गया पानी पूरी खाए हुए, लाओ। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कितना मसालेदार और तीखा है ये, आपको बदहजमी हो जाएगी। ओहो माँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो बहुत खाते थे ये सब। नहीं, मुझे नहीं खाना। माँ, मैं आपके लिए कम मिर्ची वाला बनाकर लाती हूँ। अनन्या ये कहकर वहाँ से चली गई और दीपा अपने सैनिकों को इशारा करती है जो राजकुमारी के पीछे जाता है। अनन्या कुछ सामान लाने रसोई के बाहर गई तो सैनिक ने चुपके से पानी पूरी में कुछ मिला दिया। अनन्या पानी पूरी लेकर फिर से बाग में आ गई। राजा साहब, मुझे मेरे ज्योतिषी ने बोला कि मेरी जान को खतरा है, आप मेरे महल की सुरक्षा बढ़ा दीजिए। हाँ, जरूर रानी, पर खतरा किससे है? ये लो माँ, आपकी पानी पूरी, कम मिर्ची कम तीखा। अनन्या बेटी, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए ये पानी पूरी मधु दासी को खिलानी होगी। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके खाने में जहर थोड़ी ना मिलाकर लाई हूँ। अनन्या, जहर तो मैंने बोला ही नहीं। राजकुमारी अनन्या, तुम्हारी पानी पूरी में जहर है। पहले इस पानी पूरी को इस दासी को दो ताकि हमें सच का पता चल सके। ठीक है माँ, ये लो दासी, पहले तुम इस पानी पूरी को खाओ। अरे, ये दासी तो मर गई। ओह अनन्या,
तुम इस पानी पूरी के जरिए अपनी माँ को जहर देने आई हो? नहीं पिताजी, मुझे नहीं पता ये कैसे मर गए। अनन्या, तुम्हारी माँ के जाने के बाद से ही मैं तुम्हारी दुश्मन हो गई हूँ, इसलिए तुम मुझे मारना चाहती हो। नहीं माँ, ये झूठ है। मैंने इस पानी पूरी में कोई जहर नहीं मिलाया। अरे, मैं तो तुम्हें मासूम समझता था, लेकिन तुम तो इतनी खतरनाक निकली कि अपनी ही माँ को मारने चली थी। लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें आज अभी इसी समय महल से निकाला जाता है। और फिर अनन्या को महल से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? माँ ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। अब ना मेरे पास पैसे हैं और ना रहने को कोई ठिकाना। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ राजकुमारी जी, क्या बात है? काका, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन ना मेरे पास रहने को घर है ना पैसे। राजकुमारी जी, हमें पता है दीपा रानी आप पर बहुत जुल्म कर रही है और आपको फंसाया गया है। काका, मैं आपके खेत में काम करूंगी। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, आप नहीं भी करेंगी तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। और फिर राजकुमारी अनन्या रामू के खेत में काम करने लगी, जहां उसे सारे खेत में हल चलाना था। ये हल तो मुझसे चल ही नहीं रहा है। और ऊपर से मुझे चोट भी लग गई। कितना खून बह रहा है मेरा। क्या हुआ राजकुमारी जी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं, क्या बात है? काका, मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी मेहनत वाला काम नहीं किया है। हाँ, आप वो बताओ जो आप कर सकती हो। मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है और मुझसे कोई काम भी नहीं हो रहा। अचानक एक आवाज आई। क्या हुआ राजकुमारी, आप रो क्यों रही हैं? अरे, ये किसकी आवाज है? मैं भूखी हूँ ना, शायद इसलिए अब मुझे लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। अच्छा, तो तुम्हें खाना चाहिए? अनन्या को रोते हुए देख बरगद के पेड़ से एक परी प्रकट हुई। आप कौन है और क्या ये आवाज आपकी थी? हाँ, मैं खाना परी विशाखा हूँ और इसी बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारा रोना सुना तो तुम्हारे पास आ गई। अब बताओ, तुम क्यों रो रही हो? खाना परी विशाखा के पूछने पर राजकुमारी अनन्या उन्हें सारी बात बताती है। अनन्या, तुम कुछ काम करना जानती हो? मेरा जादू मेहनत करने वालों पर ही काम करता है। नहीं, मैंने तो पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं किया। सोचो, कुछ तो कर सकती होंगी। अरे हाँ, मैं पानी पूरी बना लेती हूँ। जिसे सुनते ही परी वहाँ पर अपने जादू से एक सोने का पानी पूरी का ठेला बना देती है। अनन्या, आज से ये सोने का ठेला तुम्हारा हुआ और अब से तुम इस पानी पूरी को बेचना। लेकिन ये पानी पूरी तो बहुत थोड़ा सा है और ये तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी? राजकुमारी, इस ठेले की खास बात यह है कि इसमें से तुम जितना पानी पूरी बेचोगी ये उतना ही बढ़ता जाएगा। और तो और, जो इंसान जैसा होगा वैसा ही स्वाद इस पानी पूरी का होगा। परी विशाखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की, वरना न जाने मैं क्या करती, कहाँ जाती। कोई बात नहीं राजकुमारी, जो दिल से भूखा हो मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ, इसलिए मैं वरदान में आपको ये ठेला दे रही हूँ। और फिर खाना परी विशाखा गायब हो जाती है। अरे वाह राजकुमारी जी वाह, इस गांव में सबसे अच्छी आपकी ही पानी पूरी है। मजा आ गया। धन्यवाद भैया,
बस ये तो आप सबका प्रेम है। जी राजकुमारी, वाकई में आप बहुत अच्छा पानी पूरी बनाती हैं। मैं तो अब सारे गांव में ये बात सबसे कहूंगा। और फिर राजकुमारी अनन्या के ठेले की पानी पूरी दूर दूर तक मशहूर हो गई। जब एक दिन ये बात रानी दीपा ने सुनी, मंत्री जी, क्या ये सच है कि अनन्या की पानी पूरी बहुत मशहूर है? जी महारानी, और मैंने तो सुना है कि उनकी पानी पूरी जादुई पानी पूरी है। उदास इंसान को मीठी लगती है और बुरे और लालची इंसान को तीखी मिर्ची वाली लगती है। अच्छा, ये बात है। फिर अगले दिन छुपकर रानी दीपा राजकुमारी अनन्या के पानी पूरी के ठेले को बर्बाद करने का सोचकर वहां पहुंची। बहुत सुन लिया मैंने इस अनन्या की पानी पूरी के ठेले की तारीफ। आज मैं इसे भी बर्बाद कर दूंगी। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, सुना है तुम्हारी पानी पूरी बड़ी मशहूर है। लाओ, मुझे भी एक प्लेट दो। जी माँ, ये लीजिए। और फिर रानी दीपा उस पानी पूरी को जैसे ही खाती है, वैसे ही जादू से पानी पूरी इतनी तीखी हो जाती है कि उसके कानों से आग निकलने लगती है। और तभी वहाँ राजा भी आ जाते हैं। अनन्या, ये तुमने मुझे इतनी तीखी पानी पूरी क्यों खिलाई है? विशाखा परी ये सब देख रही थी और वो तुरंत अपने जादू से मीठी चटनी को सच बोलने वाली चटनी बना देती है। लो माँ, मीठी चटनी। पर सच में मैंने कुछ नहीं किया। दीपा की मीठी चटनी खाते ही वो सब सच बोलने लगी और खुद को रोक भी नहीं पाई। महाराज, मैंने ही उस दिन पानी पूरी में जहर डलवाया था। अनन्या की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसकी माँ को भी मरवाया था कि मैं अकेली इस राज्य पर राज कर सकूं। ये सब सच बोलकर दीपा रोने लगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। इसकी सजा रानी दीपा आपको जरूर मिलेगी। सैनिकों, इन्हें कैद करके बंदी बनाओ और रानी दीपा को कारागार में ले जाकर बंद कर दो। ले जाओ इन्हें। और फिर रानी दीपा को अपने किए की सजा मिल गई। जबकि उस सारे राज्य में राजकुमारी अनन्या की मसालेदार पानी पूरी बड़े धूम से बिकती है।